हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़लजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोज कुछ क्लासेस में आपकी ले चुका हूं। तो इस क्लास को देखने से पहले आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको अच्छी तरीके से समझिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो भी वैल्यू रहती है, साइन 30, कॉस 30, इस टाइप की जो भी वैल्यू रहती हैं उनको मैंने आपको समझाया था और मैं ऐसी आशा करता हूं कि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे अपने आपस में वैल्यू चेंज होती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन 180 माइनस या प्लस थीटा को हम साइन थीटा लिख देते हैं। तो ये वैल्यू कैसे इंटरचेंज होती हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहते हैं कन्फ्यूजन यही रहती है उनको कि ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ते हैं तो इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही। कहीं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, कहीं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो कैसे चेंज होती हैं, कैसे चीज़ें बदल जाती हैं और कहीं चीज़ें नहीं भी बदलती हैं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो आज मैं आपकी इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। बस इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ तक आज की क्लास को मिलाकर जो मैंने शुरू से स्टार्ट अभी तक बढ़ाया है, ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस की लगभग आपका 60 to 70% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इतनी चीज़ें आने भर से आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में सक्षम हो, अच्छी तरीके से करने में। अब केवल आप अभी तक तो बात हुई क्वेश्चन को करने की, तो केवल मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कि हम कैसे क्वेश्चन एक भी हमसे ना छूटे और टाइम कैसे कम करना है, टाइम अपना कैसे बचाना है, वो आपको मैं धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम केवल कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए हमसे बस बन जाए। टाइम की अभी हम बचाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से चल रही है क्लासेस। तो यहाँ पर 0 लेवल का बच्चा भी जुड़ा है और जो हाई लेवल के जिनने 2-3 साल तैयारी हो गई उनको करते हुए, तो वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ से बता रहा हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आपको मैं आज ASTC चार्ट पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्या रहेगा आपके पास कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब की वैल्यू आपस में कैसे इंटरचेंज होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगर मैं आपकी बात बताऊं तो एक सर्किल मान लीजिए, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा एक गोला है। इस गोले के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। यहाँ तक समझ में आया? तो ये देखिए, अगर गोला बनाना, मैंने सर्कल बनाना, ये दिख रहा है आपको? चलिए मैं दूसरा लेता हूँ। यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने अगर पेन यहाँ से चलाना शुरू किया था तो ये हमारा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जब मैं यहाँ पहुँच गया, मतलब एक लंबत लाइन पर पहुँच गया, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 90 डिग्री के बीच की, 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल यहाँ से यहाँ तक आएंगे। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आई? चलिए, ये यहाँ से 0 से 90, क्योंकि ये 90 डिग्री है आपका। अगर एक लाइन है और उसको एक लंबत लाइन खींचे तो ये कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आएंगी आपकी 0 से 90 डिग्री की। अब जैसे ही हम 90 से यहाँ पहुँच गए, तो जब कोई लाइन सीधी हो जाती है तो वो अपने आप में कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैंने पॉइंट यहाँ से शुरू किया और मैं चल के यहाँ तक आ गया, तो ये कितनी डिग्री पे हो जाएगा? 180 डिग्री की। क्लियर है बात? और ये कितना हो गया था आपका? 0 से 90, 90 से 180। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाएं तो फिर इसमें 90 जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाएं तो 90 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि जो चतुर्थांश है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। मतलब अगर कोई बिंदु अपने आप को पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो उसी पॉइंट पर वो वापस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का। इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आते हैं हम अपने चार्ट पर। तो बच्चों, चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल रहेगा, आप यहाँ से यहाँ तक का, ये रहेगा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच। क्लियर है? उसको रब कर दूं मैं।
इसको हटा रहा हूँ, है ना। आपको समझ में आ गए होंगे चीज़ें कि मैंने कैसे इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला जो चतुर्थांश है यहाँ से लेके आपकी इस वाली पॉइंट लाइन से लेके इस वाली लाइन तक, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें रहेंगी आपकी इस चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल होंगे वो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 0 से 90 डिग्री। तो मैं सर लिख दूं कि 0 से 90 डिग्री की जो भी वैल्यू आएंगी वो आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में, चाहे वो 80 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, ठीक है, 40 डिग्री हो, किस में आ जाएगा वो? पहले क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में। क्लियर? ठीक है, कैसे आएगा वो बताऊं कि 0 से शुरू कर रहा है 90 तक जाएंगे, तो जितनी भी छोटी वैल्यू और 90 तक वैल्यू पहले में आगे बढ़ते हैं। आगे जब लाइन यहाँ तक, तो यहाँ से हमने एंगल शुरू किया था, इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से हमने एंगल शुरू किया था, तो यहाँ से चलते चलते 90 डिग्री तक तो पहुँच गया, और 90 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे कि 90 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस वैल्यू, 90 डिग्री से जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी वो कहाँ आएंगी? सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 100 डिग्री का मान है, 100 डिग्री का मान है, तो 100 डिग्री को आपके पास लिखने के दो तरीके हैं। कौन सा तरीका है? 100 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और दूसरा तरीका है मेरे पास 100 डिग्री को लिखने के लिए 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देखिए बच्चों, दोनों बार में ही मैंने 100 डिग्री लिखा है, 100 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो एक 100 डिग्री को मैंने दो तरीके से लिख दिया, एक लिख दिया 90 प्लस 10, दूसरा लिख दिया 180 माइनस 80। तो दोनों तरीके में 100 डिग्री का मान 100 डिग्री ही रहेगा। अब मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू रहेंगी 90 प्लस वाली और 180 डिग्री माइनस वाली वैल्यू रहेंगी। जितनी भी वैल्यू आप देखोगे 90 प्लस में आएंगी और 90 डिग्री प्लस और 180 डिग्री माइनस किस में आएंगी? आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए आते हैं हम थर्ड चतुर्थांश में। अब हमने पॉइंट यहीं से शुरू किया था, 0 से यहाँ तक आया, आपको पता है 90 डिग्री तक आ गए, 90 डिग्री से आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एक सीधी लाइन हो गई। सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। आप बिल्कुल इसको, जो हमारा चांदा रहता है, जिससे हम आपके जो इस टाइप का रहता है ना, हिंदी में चांदा बोलते हैं, ठीक है, तो इसको रख के आप निकाल सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम 180 डिग्री तक पहुँच गए। थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा? अब देखिए 180 यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगर हम इस वाले आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, तीसरे में, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसकी रेंज कहाँ तक चलेगी? यहाँ आने पर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री यहाँ तक हो गया, इससे आगे बढ़े और यहाँ तक मिला दी इस वाली लाइन से, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। जो मैं बोल रहा हूँ अभी, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब इसको आप 2 से 3 बार आराम से देखोगे ना, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 180 डिग्री प्लस और 270 माइनस, तो थर्ड चतुर्थांश को मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू और 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो थर्ड चतुर्थांश में वैल्यू किसकी आएंगी? 180 डिग्री प्लस और 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों आपके पास? फोर्थ चतुर्थांश में होगा आपके पास, क्या होगा बताइए? अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 270 प्लस डिग्री और 360 माइनस डिग्री। यहाँ तक 270 हो गया था ना, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे तो 270 डिग्री प्लस वाली वैल्यू और 360 डिग्री माइनस वाली वैल्यू, ये कौन से में आएंगी? फोर्थ कोऑर्डिनेट में, चौथे चतुर्थांश में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आराम से देखो क्या बताया मैंने आपको कि 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू यहाँ आएंगी,
क्लियर। 90 प्लस और 180 माइनस की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में, 180 प्लस और 270 डिग्री माइनस वाली वैल्यू आएंगी आपकी तीसरे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में आएंगे आपके 270 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस वाले वैल्यू। आराम से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना लीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आराम से बिल्कुल। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि हम कैसे इसमें वैल्यू चेंज करेंगे और कहाँ ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ ए मतलब है आपके पास यहाँ पर ऑल मतलब क्या है, ऑल साइंस आर प्लस। इसमें कितने रहेंगे आपके, जितने भी आपके जो वैल्यू रहेंगे, फंक्शन रहेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, सारी वैल्यू किस में रहेंगी आपकी प्लस में। ऑल मतलब क्या हो रहा है, प्लस, ऑल मतलब प्लस, तो ए प्लस रहेगा, ठीक है। तो सारे साइन कॉस टेन कॉट, अगर आपको मान लीजिए साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर, ठीक है। अभी आगे और चीजें क्लियर होंगी, आप बस देखते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। ए का मतलब ऑल का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी का मान कैसा आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब ए एस ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये तो हमारा चार्ट याद रखने का तरीका है। तो एस मतलब क्या है आपका, साइन और उसका अपोजिट, साइन और उसका अपोजिट, साइन और उसका अपोजिट क्या हो गया, कोसेक, ठीक है। साइन और उसका अपोजिट, साइन और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, साइन और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका उसमें प्लस में, बाकी सब माइनस में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। एस से मतलब क्या है, साइन और उसका अपोजिट कोसेक, प्लस में, बाकी सब माइनस में। टी का मतलब है हमारे पास टेन और उसका अपोजिट कॉट, किस में रहेंगे, टेन कॉट। ये आपके पास वाली वैल्यू चल रही है ना, बता रहा हूँ, अपोजिट तो साइन का कोस, ठीक है। टेन का कॉट प्लस में रहेगी, साइन माइनस कॉस माइनस सेक माइनस और कोसेक माइनस। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही होगी तो बने रहिए, आराम से देखिए आगे क्या बताने वाला हूँ, वहाँ चीजें ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप सी में आते हैं तो सी मतलब क्या हो गया आपके पास, कॉस और सेक प्लस बाकी सभी माइनस में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, बताइए कैसे बताओगे आप लोग, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करते नहीं है, कुछ पूछते नहीं है ना, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाउट रहने ही नहीं देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आई कि नहीं चीज़ें, आराम से देख लीजिए, क्लियर है। हमने कैसे प्लस माइनस लगाए, हमने पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस लिए क्योंकि ऑल है तो मतलब सारे क्वाड्रेंट प्लस में रहेंगे। दूसरे चतुर्थांश में मैंने एस देखा, एस मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ए प्लस में बाकी सभी माइनस में। इसमें मैंने टेन और कॉट प्लस बाकी सभी माइनस में, इसमें आपका कॉस और सेक बाकी सभी माइनस में, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे बात आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम बात करेंगे 90 और 270 की, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाली चीज की, ये आपका मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी, ध्यान से देखिए 90 डिग्री इस सीधी लाइन की 90, इस पे कौन कौन सी आपके डिग्री रहेगी, 90 और 270 डिग्री। जब हम इसकी बात करेंगे तो मान आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब कि साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, ठीक है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, कब, जब उनके मान 90 और 270 डिग्री में रहेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि अगर मैं बात करूं साइन, आपकी वैल्यू चेंज किस में होंगी, वैल्यू चेंज होंगी आपकी केवल और केवल 90 डिग्री में और
270 डिग्री में इंटरचेंज होंगी। ठीक है, कैसे इंटरचेंज होंगी पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, 90 डिग्री और 270 में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। आपने ये वाला साइन देखा होगा आपकी केमिस्ट्री में। आप देख लो इसको। ये आपको क्या बता रहा है कि जब भी आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यू दिख जाए तो वो आपस में इंटरचेंज होगी। साइन किस में बदलेगा? कॉस थीटा में। टेन किस में बदलेगा? कॉट में। सेक बदलेगा कॉसेक में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। सब चीज़ें क्लियर हैं अभी तक? जहाँ से जीरो से शुरुआत की थी वहाँ तक आपका क्लियर। अब देखिए, रफ कर दूँ क्या इसको? नहीं, फिर आपको दिक्कत आएगी। चलिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ करते हैं। इतना मैं रफ कर नहीं कर सकता हूँ यहाँ भी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वैल्यू का मान चेंज होगा, कैसे वैल्यू बदलेंगी। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस साइन हम कहाँ से देखेंगे? इस साइन के, जब भी हम इसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हम किसको देखेंगे? साइन को। साइन कौन से कोऑर्डिनेट में है? साइन किस में है? 90 माइनस थीटा वाले। 90 माइनस थीटा मतलब किस में? पहले क्वाड्रेंट में। 0 से 90 डिग्री वाली वैल्यू कहाँ आएंगी? पहले में। तो पहले अब बताइए, साइन जो रहेगा, इसका चिन्ह रहेगा साइन का, प्लस रहेगा माइनस? तो देखो साइन कैसा है इसमें? प्लस। तो यहाँ क्या लिख लिया हमने? प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, पहले चतुर्थांश में साइन का हम चिन्ह देखेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाली वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में रहती है, तो पहले में साइन कैसा रहता है? प्लस। तो साइन का लिख लिया प्लस। अब 90 वाली वैल्यू है, चेंज होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि 90 वाली वैल्यू इस लाइन पे आ रही और चेंज किस पे होती है? 90 डिग्री और 270। तो 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज होती है? कॉस में। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, दूसरी वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए, tan 90 माइनस थीटा मतलब कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश ये रहा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें tan कैसा है? प्लस में। प्लस साइन लगा लिया मैंने। ठीक है, अब आगे प्लस लगा लिया। tan चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 और 270 वाले में चेंज होता है। तो 90 से मैं आगे गया, किस में आ गया? कॉट में, कॉट थीटा। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे हम बढ़े। साइन 10 हो गया। अब हम बदलते हैं सेक में। सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू किस में आएगी? तो आपको दिख रहा होगा कि 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सेक कैसा है? पॉजिटिव। और सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइए। बिल्कुल आराम से समझ में आ गई। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। मान लीजिए cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में cos कैसा रहेगा? प्लस में। और cos किस में चेंज होगा? साइन में। ठीक है, अब cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? फर्स्ट में प्लस रहेगा। तो प्लस किस में चेंज होगा? tan थीटा में। अब ऐसा ही आपका cosec 90 माइनस थीटा किस में चेंज रहेगा? फर्स्ट में रहेगा। किस में चेंज होगा? आपका sec थीटा में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू मैंने आपको करना बताई। आराम से देखिए इसको, कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में चूंकि सभी प्लस में होते हैं, इसलिए साइन, टेन, सेक, कोसेक सभी की वैल्यू कैसी रहेंगी आपके पास? सभी की वैल्यू रहेंगी आपके पास प्लस में। तो ये आपके पॉजिटिव साइन क्या बता रहे हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में। इतनी बात क्लियर है? और 90 और 270 में वैल्यू चेंज होंगी, इसलिए हमने इसमें चेंज कर दी। ठीक है, 90 डिग्री प्लस माइनस कुछ भी हो, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, और 270 माइनस डिग्री माइनस थीटा
और 270 प्लस थीटा, दोनों में वैल्यू आपकी चेंज होंगी। क्लियर इतना? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? रब कर दूँ, इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 90 डिग्री से मैं आपको सीधे सीधे वैल्यू आगे बता रहा हूँ। अब इतना तो आप समझ गए है ना कि 90 वाले में और 270 वाले में वैल्यू आपस में चेंज होंगी। तो अगर मैं बात करूं आपकी कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब किस में आ गए आप? यहां तक तो 90 खत्म हो गया, यहां से यहां तक खत्म। 90 प्लस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले एंगल की। 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, अच्छे से देखो, 90 यहाँ खत्म, यहाँ आएंगे तो 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा में अब हमें देखना है कि किसके साइन पॉजिटिव और किसके साइन नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? 90 प्लस थीटा है तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो द्वितीय में साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? हमें इससे साइन, इसके साइन से मतलब है, इसके साइन से मतलब नहीं है। चलो इसको रफ ही कर देता हूं अभी। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब इसमें कोऑर्डिनेट में कैसा रहेगा? प्लस में। 90 वाले 90 प्लस थीटा सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन प्लस में रहता है, लिख दिया। साइन 90 है तो किस में चेंज होगा? इसको देखो, कॉस में, तो कॉस थीटा। क्लियर? अब tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा है तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा और tan का साइन कैसा है? माइनस, लगा दिया हमने माइनस। ठीक है, अब tan कैसा है इसमें? माइनस, तो माइनस लगा दिया। और 90 प्लस थीटा है ना, तो किस में चेंज होगा? कॉट में। तो tan 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही sec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा मतलब sec का साइन कैसा है? माइनस है। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में। तो दूसरे में सेक कैसा है? माइनस है, तो माइनस लगा दिया। और सेक किस में चेंज होगा बच्चों? कॉसेक में, तो माइनस कॉसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस में, माइनस लिख दिया। ठीक है, और 90 प्लस थीटा है तो किस में चेंज होगा? आपका कॉस सेक में, बताया ना, कॉस साइन में। ठीक है, कॉस किस में होगा? साइन में, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। अब प्लस थीटा है तो किस में आएगा? कॉट tan में, तो tan थीटा। अब कॉसेक 90, कॉसेक प्लस में है, आपको दिख रहा होगा। कॉसेक किस में है? प्लस में। कॉसेक किस में चेंज होगा आपका? यहां से पता चल जाएगा, सेक में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको और देख लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताई साइन 90 माइनस थीटा और साइन, सॉरी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ये दो चीज़ें बताइए। इसको आराम से देख लीजिए। आप देख रहे होंगे कि जहाँ 90 माइनस थीटा में ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन 90 प्लस थीटा में कुछ वैल्यू कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, मतलब साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इस एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट कॉसेक प्लस, बाकी सभी नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? चलिए यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए एज इट इज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बेसिक चल रहा है, इतना समझ में आ गया तो अब आप आगे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। सारे कन्फ्यूजन आपके यहीं से दूर हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो इस वाले चतुर्थांश को 90 प्लस लिख सकते हैं या 180 डिग्री माइनस लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिखूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस tan 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो पहली बात तो ये कि साइन 180 डिग्री में चेंज होगा क्या?
साइन का कॉस, कॉस का टेन किस में होता है? वैल्यू चेंज होती है आपकी केवल 90 और 270 डिग्री में। तो 180 और 360 वाली में, मतलब ये 180 और 360 किस में आ रही? इस वाली पट्टी पे आ रही। तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, नो चेंज। यहाँ लिख दूं मैं, जगह नहीं बची है। नो चेंज किस में रहेगी? नो चेंज आपका आएगा 180 डिग्री से 360 डिग्री में, और चेंज किस में होगी? 90 डिग्री और 270 डिग्री में। ठीक है, तो अब देखिए साइन 180 डिग्री। अब इसका सबसे पहले हम साइन देखेंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इतनी तो बात क्लियर है कि साइन है तो साइन ही रहेगा। अब साइन सबसे पहले चिन्ह देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन चेंज नहीं होगा, किसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहा। पॉजिटिव साइन कहाँ से आया? यहाँ से। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा आपका किस में आएगा? सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में कॉस कैसा रहेगा? माइनस, तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा? माइनस, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा आपका माइनस कॉट माइनस टेन थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में टेन माइनस में है तो माइनस लगा दिया। 180 है तो 180 में वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ है कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपकी 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये आ गई कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए कॉट 180 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में माइनस लगा दिया। कॉट चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज 180 और 360 में नहीं होती है। तो कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा। क्लियर हो रही बातें? आपको समझ में आ रही? बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा किस में हो जाएगा? सेक कैसा है इसमें? माइनस में, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। 180 माइनस थीटा है मतलब द्वितीय चतुर्थांश में 180 में चेंज नहीं होगा, सेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस प्लस, क्योंकि कॉसेक कैसा है? प्लस में, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। कॉसेक जी है ना, कॉसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? साइन 90 माइनस, साइन 90 प्लस, 180 माइनस, यहाँ तक मैंने बता दिया। लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो लेते जाइए फटाफट। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको पता चल गया कि वैल्यू किस में चेंज होंगी? वैल्यू चेंज होंगी आपकी 90 और 270 में। वैल्यू चेंज किस में नहीं होगी? वैल्यू चेंज किस में नहीं होगी? 180 और 360 में। और साइन चिन्ह जो रहेगा किस पे डिपेंड करता है? वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, चतुर्थांश पे डिपेंड करता है कि कौन से चतुर्थांश में वो फंक्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए साइन 180 डिग्री की अब बता दी मैंने, प्लस कर रहा हूं सभी को। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? साइन 180 डिग्री। अब कहाँ आ गए हम? यहाँ 180 यहाँ खत्म हो गया, इसमें आ गए तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में आ गए 180 प्लस वाले वैल्यू, यहाँ आ गई हम तीसरे में। तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा रहता है? माइनस। तो माइनस साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, कॉस तो होगा नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें किस में होती है? 90 और 270 में। ठीक है, साइन का क्या हो गया? माइनस है इधर तो माइनस लगा दिया। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा आपका रहेगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में कॉस कैसा रहता है? माइनस में, और कॉस 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा। टेन 180 डिग्री, टेन कैसा है? पॉजिटिव, तो टेन का टेन रहेगा, और कैसा आएगा? साइन पॉजिटिव। क्लियर? कॉट का भी कॉट का कॉट रहेगा, और साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। सेक का थीटा का सेक थीटा रहेगा, साइन कैसा आएगा? नेगेटिव यहाँ से। और कोसेक में भी माइनस साइन आएगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो ना आप जितनी बार देख सको उतनी बार देखना, जितनी बार आप देखोगे ना उतनी बार नई चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा की।
चलिए अब क्या बात कर रहे हैं हम, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। देखिए बच्चों 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक भी रहेगा आपका 270 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले 270 में वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल होगी, 90 और 270 में वैल्यू चेंज होती है। साइन कैसे देखेंगे, साइन यहाँ से देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में है। तो ये वाली जो लाइन थी ये 270 की थी, लेकिन 270 वाली इस चतुर्थांश में, मतलब तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा है, माइनस है, माइनस लगा दिया। साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर। चेंज वैल्यू साइन का कॉस क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री और 270 में वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, माइनस में आ गया 270 माइनस थीटा, कॉस 90 270 माइनस थीटा। कॉस कैसा है आपका, नेगेटिव है, नेगेटिव, और कॉस 270 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक है, टेन का 210 कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। टेन 270 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा। टेन का कॉट हो जाएगा ना, 270 चल रहा है, याद रखना 90 और 270 ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन में वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस वाली लाइन में वैल्यू चेंज होगी। क्लियर। चलिए कॉट 270 माइनस थीटा, चिन्ह कहाँ से देखेंगे, यहाँ से प्लस है, प्लस, और कॉट का टेन थीटा। 270 माइनस थीटा, सेक है, माइनस है, माइनस लगा दिया। सेक का क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक कैसा रहेगा आपका, माइनस, कोसेक का सेक थीटा। यहाँ तक वैल्यू दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी। ठीक है, कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये बता दिया, तीसरा चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चौथे चतुर्थांश में। वहाँ है आपके 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सबको प्लस कर दूं बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब देखिए इसको अभी मैं आपको समझाते हुए लिखूंगा वैल्यू साथ में। चलिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में आ गए। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, साइन की वैल्यू माइनस में रहेगी, माइनस लिख दिया। और साइन 270 है तो किस में चेंज होगा, कॉस में। अब तक तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। 270 प्लस थीटा में कॉस की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, है ना, पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन। और 270 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में। टेन 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में, टेन है माइनस में, माइनस लिख दिया। किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा लिख दिया। क्लियर है बिल्कुल। 270 प्लस थीटा किस में आएगा आपका, कॉट, कॉट आएगा माइनस, माइनस लिख दिया। और 270 प्लस थीटा है तो वैल्यू चेंज होगी किस में, टेन थीटा में। सेक की भी प्लस रहेगा, है ना, सेक किस में रहेगा, प्लस में, तो कितना हो गया, सेक किस में चेंज होगा आपका, कोसेक में। ठीक है, और कोसेक किस में चेंज होगा आपका, सेक में, लेकिन इसका साइन कैसा है, माइनस में, इसका माइनस लिख दिया। यहां तक वैल्यू आपकी क्लियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए दो वैल्यू और बची आपकी, 360 डिग्री माइनस थीटा वाली वैल्यू बची हुई है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है, चलिए ले लिया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं कि साइन 260 360 वाली वैल्यू कैसे रहेंगी। देखिए बच्चों, साइन 360 वाली, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा,
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और यहाँ भी आपकी 360 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब सबसे पहले तो आप बताइए साइन कहाँ से देखोगे आप? चतुर्थांश से, कि कौन से चतुर्थांश में वैल्यू आ रही? साइन आ रहा है चौथे चतुर्थांश में, तो साइन का चिन्ह कैसा रहेगा? नेगेटिव। लगा दिया नेगेटिव। साइन किस में चेंज होगा? जल्दी बताइए। बता दिया ना, जब मैं पूछूं ना आपसे कि बताइए तो बताया करो। साइन चेंज होगा? साइन 360 में वैल्यू चेंज होगी? होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू चेंज 180 डिग्री और 360 डिग्री में नहीं होती है, 190 डिग्री और 270 में होती है। ठीक है, चलिए, तो माइनस चिन्ह हो गया, यहाँ से देखा हमने। और साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉस का कॉस ही रहेगा। टेन 360 डिग्री माइनस में रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। कॉट 360 माइनस थीटा माइनस में रहेगा, माइनस लगा दिया। कॉट का कॉट रहेगा। ठीक, सेक का 360 माइनस थीटा किस में रहेगा? माइनस प्लस में रहेगा ना, और सेक का सेक ही रहेगा। और कोसेक का जो रहेगी वैल्यू आपकी, कोसेक की रहेगी आपकी सेक में, और कैसा चिन्ह रहेगा? माइनस का यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? कोसेक का सेक का कोसेक का कोसेक ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ तक वैल्यू क्लियर है आपकी। अब बचा आपके पास 360 डिग्री प्लस थीटा, उसको और देख लेते हैं। मैंने आपको पहले 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब 360 प्लस मतलब जब अभी सर्कल पूरा कर लोगे ना, यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ से और बढ़ाएं आगे, तो 360 वाली वैल्यू किस में आएंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। और फर्स्ट में आपको पता है कि सारे साइन प्लस में आएंगे, ए बी प्लस, ए बी प्लस और ए बी प्लस और ए बी प्लस, सारे वैल्यू प्लस में आएंगी। और 360 है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो आपको जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं, ठीक है, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके खोल के रख दिए हैं यहाँ पर चीज़ों के, और सारी चीज़ें आपको यहीं से बनेंगी। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप यहीं से समझेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए ना तब तक देखिए और देखते रहिए। ठीक है, अब इसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि साइन का कॉस, टेन का कॉट क्यों होता है, कैसे हम साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा लिख देते हैं, और 180 माइनस थीटा बराबर लिख देते हैं साइन 8 थीटा, क्यों चेंज करते हैं और क्यों चेंज नहीं करते। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो सब देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब आपको करना है, आपको ही करना है। ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूँ ये चीज़ें, आपको अपने लेवल पर इन चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़ावा देना है, लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।